भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बातचीत का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले, इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई और फिर सीज फायर समझौते ने एक बार फिर दोनों देशों को सुर्खियों में ला दिया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बयान ने इस मामले को और दिलचस्प बना दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर 18 मई तक बढ़ाया गया है। दूसरी ओर भारतीय सेना का कहना है कि सीज फायर की कोई समाप्ति तारीख नहीं है। तो आखिर सच क्या है? आइए इस मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का नतीजा माना। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। पाकिस्तान ने भी पलटवार की कोशिश की। 7 से 8 मई की रात को उसने श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट और अमृतसर जैसे भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इस सैन्य तनाव के बाद पाकिस्तान ने 10 मई को सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने सहमति जताई कि शाम 5 बजे से थल, जल और वायु में सभी सैन्य कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी। इस समझौते को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तान ने उसी रात सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद 12 मई और 14 मई को डीजीएमओ स्तर पर फिर बातचीत हुई। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावा किया कि 14 मई की बातचीत में सीज फायर को 18 मई तक बढ़ाने की सहमति बनी, लेकिन भारतीय सेना ने साफ किया कि सीज फायर की कोई समाप्ति तारीख नहीं है और 18 मई को कोई डीजीएमओ बातचीत निर्धारित नहीं है। पाकिस्तान की अचानक सीज फायर की पेशकश के पीछे कई कारण हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। दूसरा, आतंकवाद को पनाह देने के चलते पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ रहा है। और तीसरा, उसकी आंतरिक स्थिति भी कमजोर है। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान एक और खुली जंग नहीं चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस सीज फायर में उनकी मध्यस्थता की बड़ी भूमिका थी। हालांकि भारत ने साफ किया यह उसकी शर्तों पर हुआ है और इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। भारतीय सेना का कहना है कि सीज फायर की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन सीमा पर सतर्कता बरकरार है। पाकिस्तान की ओर से बार बार उकसावे की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन भारत का रुख सख्त है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अब सिर्फ बात होगी तो वो पीओके पर होगी। पाकिस्तान की धमकियां और बयानबाजी के बावजूद भारत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ रहा है। सिंधु जल संधि का मुद्दा न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है, बल्कि ये पाकिस्तान की कमजोर नस को भी दबा रहा है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता तो सीज फायर का भविष्य अधर में लटक सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एक अस्थायी राहत है, लेकिन इसका भविष्य अनिश्चित है। भारतीय सेना की सतर्कता और सरकार का सख्त रुख दिखाता है कि भारत अब किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की बेचैनी और बयानबाजी उसके कमजोर पड़ते हालातों को दर्शाती है। क्या यह सीज फायर शांति की ओर ले जाएगा या फिर एक और तनाव का कारण बनेगा? यह समय और दोनों देशों के कदमों पर निर्भर करता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।